कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वही लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलते वो लोग परमेश्वर के पुत्र कैसे हो सकते हैं? हम अपनी जिंदगी में आत्मा के अनुसार चलना है ताकि हम परमेश्वर के संतान बने, वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर हमें वचन साफ कहता है कि वही लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वही लोग परमेश्वर के संतान हैं। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वही लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यानी जो लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलते वो लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां कैसे हो सकते हैं? शरीर की बहुत सी इच्छा होती हैं और इसी इच्छा के अनुसार बहुत से लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम आत्मा है, शरीर में रहते हैं। युवा परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना आत्मा दी है, तभी हम शरीर में जीवित प्राणी बने हैं। आपको पता है आज बहुत से लोग हैं जो शारीरिक इच्छा को पूरा करते हैं, वो लोग परमेश्वर की इच्छा पर नहीं बल्कि वो लोग सांसारिक तौर पर चलना शुरू हो जाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यानी अगर आप लोग शरीर के अनुसार चल रहे हो, अगर आप लोग अपनी शारीरिक इच्छा को पूरा कर रहे हो, आप लोग आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, तो आप लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां कैसे हो सकते हैं? यही हमें वचन कहता है। आपको पता है ये आत्मा किसकी है? ये आत्मा परमेश्वर की है। जब ये आत्मा शरीर में चली जाती है तो हमारा शरीर जीवित प्राणी बन जाता है। फिर आपको पता है जब आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हो तो आप शरीर के अनुसार जीवन नहीं बिता सकते बल्कि आप लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन बताओगे। आपको पता है जब कोई इंसान अंधकार के अंदर होता है तो उसके सामने जब टॉर्च जलाई जाती है उसको पता लगने लग जाता है कि मेरे सामने क्या चीज पड़ी है, यानी मेरे सामने बुरी चीज पड़ी है या अच्छी चीज पड़ी है, उस इंसान को पता होता है। लेकिन जब वो इंसान अंधकार के अंदर होता है तो उसे पता नहीं होता कि मेरे सामने क्या चीज पड़ी है, मैं किस चीज पे गिर रहा हूं, उस इंसान को पता नहीं होता। वैसे जब आप लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हो तो आपको पता होता है कि आप लोग अंधकार के अंदर हो या आप लोग ज्योति के अंदर हो, यानी आप लोग उस जगह पे गलत कर रहे हो या आप लोग सही कर रहे हो, ये आपको पता होता क्योंकि आप लोग ज्योति के अंदर हो, यानी आप लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हो। तो वो आत्मा आपको बताएगी कि बेटा ये चीजें तेरे लिए नुकसानदायक है, ये चीजें तेरे लिए गलत है, तो आप लोग उन चीजों में फंसोगे नहीं बल्कि आप लोग उन चीजों में से निकलोगे। ये कौन बताएगा? ये आपको परमेश्वर की आत्मा बताएगा। यानी तभी कहता है वचन, जो लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वही लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं वो लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना जीवन शरीर के अभिलाषों में व्यतीत कर रहे हैं। और आज बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं संसार के अंदर। मेरी प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें ऐसी चीजों से बचकर रहना है, हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है ताकि हम लोग संसार में फंसने वाले नहीं बल्कि हम लोग संसार में से निकलने वाले बन सके। आपको पता है आज बहुत से लोग गलत चीजों में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग गलत सॉन्ग सुनना, संसारिक सॉन्ग सुनना, अश्लीलता को देखना, ये सब चीजों में लोग फंसे हुए हैं। हमें इन सब चीजों में नहीं फंसना बल्कि हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें बाइबल पढ़नी है, हमें वचनों को याद करना है। जो जहां परमेश्वर का आत्मा में बैठना कहता है वही बैठना है, जहां वो कहता है यहां नहीं बैठना, तो हमें परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनकर उस जगह से निकलना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहला सकते हैं। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। कौन है? परमेश्वर आत्मा है और उसका जो आराधना करने वाले हैं ना वो भी आत्मा और सच्चाई से करे। आपको पता परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को नहीं देख सकता। इसलिए अगर आप किसी से नफरत करते हो, अगर आप किसी से करवाहट करते हो, आप किसी से लड़ाई करके आए हो, आप किसी से गुस्से हो, तो आपको अपना दिल साफ करके ही परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा। आप माफ करके ही आप आराधना में परमेश्वर की बैठ सकते हो। कुड़कुड़ा के आराधना नहीं होती परमेश्वर की, जलजड़ा के आराधना नहीं होती परमेश्वर की, नफरत करके आराधना होती है परमेश्वर की। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होती है। आज बहुत बड़ी दिक्कत में आत्मा फंसी हुई है कि कैसे चले, क्योंकि शरीर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी कहां से आई है? जमीन से। आपको बता दें बहुत से लोग बहुत सी दिक्कतों में फंसे हैं क्योंकि वो लोग शरीर की इच्छा पर चलते हैं और शरीर किससे बना? मिट्टी से। और ये नहीं चाहता कि आप लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलो। ये आपको परमेश्वर की इच्छा पर नहीं बल्कि आपको शरीर की इच्छा पर चलाएगा।
इसलिए शरीर जमीन की चीजों से जुड़ा रहना चाहता है और परमेश्वर से आत्मा आया है, इसलिए आत्मा परमेश्वर से जुड़े रहने को कहता है। शरीर हमारे आत्मा के अधिकार में रहने के लिए बना है। शरीर को अपने कब्जे में रखिए। क्या करना आपको पता है? शरीर जमीन से बना है और आत्मा परमेश्वर से आई है। आत्मा चाहती है कि मैं परमेश्वर से जुड़ी रहूं और शरीर चाहता है कि मैं जमीन से जुड़ा रहूं। यानी शरीर चाहता है कि मैं उन गलत चीजों में, उन गलत अभिलाषों में फंसा रहूं और आत्मा चाहती है कि मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वही लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। आपको पता है, जब आप लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप लोग परमेश्वर जैसा चाहेगा वैसे चलोगे। आप लोग जैसा शरीर चाहेगा वैसे आप लोग कभी भी नहीं चल सके। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। यानी हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। जैसा परमेश्वर कहता है वैसे हमें चलना है, क्योंकि आपको पता है जब आप लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाओगे। फिर आप लोग शरीर के अनुसार नहीं दिन काटोगे, बल्कि आप लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले हों। हम अपने आत्मा के दीपक को ना बुझाएं, इसका मतलब कि आत्मा को हम बुझा भी सकते हैं, अधिकार भी है। हमें आत्मा कहते हैं माफ कर दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सबको माफ किया है। आत्मा को जलाए रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर पृथ्वी पर जीवन है। हमें आत्मा को नहीं बचाना है। आपको तो आप कोई भी गलती करते हो तो आत्मा क्या करती है? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सबको माफ किया है, तो आत्मा जलाए रखना बहुत अनिवार्य है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सबको माफ किया, आत्मा कहती है कि परमेश्वर माफ कर सकता है। तो हमें आत्मा को जलाए रखना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग इस धरती पर जीवन प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको खुशी चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको इस आत्मा में जीना है, तो आपको परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। आपको पता है, जो लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चलते वो लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां कभी नहीं हो सकते। आपको पता है, आत्मा का आशय है परमेश्वर की ओर से, और आत्मा चाहती है कि परमेश्वर के साथ जुड़ी रहूं और शरीर चाहता है कि मैं संसार के साथ जुड़ा रहूं। तो आपका फैसला है कि आपको किसके साथ जुड़े रहना है। आपको आत्मा के अनुसार जुड़े रहना है या आपको शरीर के साथ जुड़े रहना है। यह आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आप लोग शरीर के अनुसार चलना चाहते हो या आप लोग आत्मा के अनुसार चलना चाहते हो। यह आपका फैसला है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो लोग शरीर के अनुसार जीवन नहीं बिताते, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे वो लोग चलते हैं, इसलिए वो लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। और बहुत से लोग शरीर के अभिलाषों में शारीरिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते। वो लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां कैसे हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।